नमस्कार सोनिका जी, सर्वप्रथम तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सोनिका जी अगर आपका परिचय कुछ इस अंदाज में दें कि द ब्यूटी विद द ब्रेन, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है और आप इसका जीवंत उदाहरण हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, इट सेज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, जी, जी। इज दैट ओनली एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट कि आपने इस काबिल समझा और आपने ये बात बोली है हमको। मेरा नाम सोनिका जैन है, डॉक्टर सोनिका जैन। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ जी, और अभी नगर निगम में पार्षद और विधि समिति अध्यक्ष का दायित्व है और इसके अलावा महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में महामंत्री का दायित्व है। जी। आप हम कई बार आपके फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल के माध्यम से या आपके चिर परिचितों से जब हमने जाना तो आप महिलाओं के उत्थान के लिए हर कार्य में आप अग्रणी रहती हैं, भले सामाजिक तौर पर कोई कार्यक्रम हो। अब भले अब अभी जैन तीर्थ संवेश शिखर जी को जब जैन तीर्थ पर्यटन स्थल घोषित करा, तब भी आप अग्रणी भूमिका आपने उसके अंदर निभाई और हर वक़्त जब महिलाओं के ऊपर कोई भी समस्या आती, तो आपकी भूमिका अग्रणी रहती। ये सोच कैसे बनती? डेफिनेटली भैया, ये कहा जाता है कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बिकॉज एक इंसान ही एक ऐसी शख्सियत है या भगवान ने इंसान को ये सामर्थ्य दिया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं। बाकी ये सामर्थ्य और किसी में नहीं है। तो जी, डेफिनेटली जो सामर्थ्य हमारे में है और बीइंग ए वुमन, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज सामने आती है हमेशा कि अगर आपके कोई कार्य करने से या आपका कोई किया हुआ कार्य अगर किसी को प्रेरणा देता है या आपके किए हुए कार्य से अगर किसी घर में किसी महिलाओं को प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि हम खुद भी एक छोटे से गांव से आए थे, जी, तो तब जब हम भी बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, तो जी, लोगों का कहना होता था कि क्या है, लड़की तो है, जो रिश्तेदार है, जी, चूल्हा चौका ही तो संभालना है। जी, जी, लेकिन पेरेंट्स की सोच थी कि नहीं, चूल्हा चौका तो संभालना ही है और उसके अलावा दो कार्य और कर लेगी तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। जी, और कहा ये भी जाता है कि महिला ही एक ऐसी शक्ति होती है जी, जिसके अंदर ये भी सामर्थ्य है कि वो एक साथ चार कार्य कर सके। बुरा मत मानना, लेकिन अगर पुरुषों को कहा जाए कि कहीं बाहर से आना और आपको खाना बनाना है, तो ये सामर्थ्य उनमें नहीं होता है। तो जी, डेफिनेटली अगर ईश्वर ने हमको ये अद्भुत शक्ति प्रदान करी है, तो कहीं ना कहीं हम इसको यूटिलाइज करने का प्रयत्न करते हैं। तो जी। यही सभी सोच रहती है कि इन्हीं सभी माध्यमों से अगर हमारे माध्यम से कोई अच्छा कार्य हो जाए, तो मनुष्य जन्म लेना और मनुष्य जन्म में भी नारी का जन्म लेना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज सार्थक रहे। जी, एक और सवाल इसी से आपने अपने घर वालों का ज़िक्र करा कि बचपन में जब आप पढ़ाई करती थी तो कुछ लोगों ने ताने-बाने भी कसे कि घर है, चूल्हा-चौखा ही सँभालना है, बेटी है तो। हम्म। आपके पिताजी भी प्रोफ़ेशन से वकील हैं और शहर के जाने-माने वकील हैं और शायद जहाँ तक मेरी जानकारी सही है तो आप 2 या 3 बहनें ही हैं? बिल्कुल, हम चार बहनें हैं जी, और एक ब्रदर है, सबसे छोटा। जी। 4 बहनों का परिवार पिताजी ने सँभाला और चारों बेटियों को इतना सक्षम बनाया कि आप सभी अलग-अलग क्षेत्रों में आप अग्रणी हैं। आप शादी के बाद भी आपको एक अच्छे हस्बैंड मिले जिन्होंने आपको राजनीति में जो आप सामाजिक कार्य करना चाहती थी उसके लिए अब उनकी भी कई भूमिकाएँ रही होगी। परिवार को बिल्कुल। और नगर निगम जाना-आना, लोगों की समस्याएँ सुनना, परिवार को सँभालना, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? अ, चुनौतीपूर्ण मैं तब कहती जब अगर मुझे मेरे परिवार का सहयोग नहीं मिलता। डेफिनेटली एक महिला के लिए घर से बाहर निकलना उतना ही चुनौतीपूर्ण है जी, जितना कि अगर घर में किसी महिला को रहना भी पड़े और घर के सदस्य जो है उनका सहयोग नहीं करें। तो जी, शादी के बाद भी टचवुड में इतना लकी रही कि हस्बैंड, सास ससुर सबका इतना सहयोग मिला। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में लाने वाले भी मेरे फादर इन लॉ ही हैं। जी, और उससे पहले मैंने जरूर एबीवीपी में कार्य किया था, किंतु बॉम्बे चले जाने से मेरा सारा कट आउट हो गया था यहाँ से। जी, तो जी, फादर इन लॉ भी मंडल अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो जी, कहीं ना कहीं उनकी भी प्रेरणा रहती थी कि जब मेरा एक बात बताती हूँ छोटी सी, जब जी, मेरा बेबी हुआ था, तो जी, परिवार वाले सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पड़ोसी या किसी को भी ले लो आप, जी, तो कहा जाता है कि अरे अभी बच्चा संभालने दो, बच्चा बड़ा करो, ये वो। तो जी, घर वालों का और हस्बैंड का इतना सपोर्ट रहा
जी, कि जितना बड़ा करना होता है उतना बड़ा हो गया है। जी, नाउ शी ऑल्सो हैज हर करियर, उसका भी करियर है, उसने पढ़ाई करी है, सब जी, कुछ करा है, तो जी, लेट हर डू जो करना चाहती है। तो आज भी कहीं पर भी जाती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ, तो मुझे जी, सिर्फ पूछने की जरूरत रहती है। मुझे नहीं लगता आज दिन तक कभी उन्होंने किसी कार्य के लिए मना किया हो। तो जी, डेफिनेटली टचवुड में इस मामले में लकी रही हूँ कि दोनों ही घरों में मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। जी। आपने बात करी कि पड़ोसी भी कई बार जिसे हम मेवाड़ी में ओलंबा कहते हैं, ओलंबा हम्म। देते हैं कि बच्चा छोटा है, अभी बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अ, हाँ। बहुत सारी महिलाएँ हमने देखी जिनके अंदर एक्चुअली हुनर तो सबके अंदर होता है। कुछ उनको डेफिनेट। पहचान पाते हैं, कुछ नहीं पहचान पाते हैं। जो हम्म। पहचान जाते हैं फिर भी बच्चा छोटा है, महिलाएँ हैं, बाहर निकल के क्या करेगी, पति कमा रहा है, पर अपने आप को स्वावलंबी बनाने का कभी प्रयास नहीं करती। ऐसी महिलाओं को इस महिला दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए तो नहीं, क्योंकि हर महिला चाहती है कि हम अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करें। अगर जी, एक गृहिणी भी होती है तो उसका यही प्रयत्न रहता है कि नहीं यार, मेरे घर वाले हमेशा खुश रहें, मैं अच्छा खाना बना के खिलाऊं, घर को साथ संवार करके रखूं, और जी, उसमें भी बहुत सारे एफर्ट्स रहते हैं। जी, तो जी, मेरा तो महिलाओं से नहीं और सभी घर वालों से, स्पेशली पुरुषों से निवेदन है कि अगर किसी महिला में कैलिबर होता है, कैलिबर जी, सब में होता है, बट जी, अगर आपको लगता है कि ये कुछ कर सकती है, तो डेफिनेटली आप उनको आगे रहने के लिए प्रोत्साहित करें। हुँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने स्वयं के लिए नहीं, अपितु अपने परिवार के लिए, जैसे एक पुरुष कमाने जाता है तो अपने लिए नहीं, अपितु परिवार के लिए करने जाता है। तो जी, डेफिनेटली महिला के मन में भी यही भावना रहती है कि मैं घर को संभालने के साथ साथ मैं अपने परिवार को या अपने हस्बैंड को आर्थिक संबल भी प्रदान करूं, या और उसके साथ साथ मेरी भी पहचान बने। तो सभी पुरुष भाइयों से निवेदन है कि अगर आपके भी घर में कोई महिला है ऐसा कुछ करना चाहती हो, तो डेफिनेटली आप उनको सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने में भी बहुत सारी चीजें सुनने को भी मिलती है, तो चलता रहता है ये, किंतु अगर वो कुछ करेगी तो आपका ही नाम रोशन करेगी। जी। एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे जानना था कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई आदर्श होता है। आपके जीवन में आपके आदर्श कौन रहे? मेरे दोनों मम्मी पापा। जी। मतलब डेफिनेट। सास-ससुर भी हैं और अपने खुद के माता-पिता भी आपके आदर्श रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में लड़ने का सामर्थ्य मुझ में तभी आ पाता है जब मैं अगर मन में ये भी सोच लूँ कि हाँ, मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं, और डेफिनेटली वो मेरे साथ है, तो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी कठिनाई आए, और स्पेशली मेरे हस्बैंड और मेरे भाई-बहन। तो ये जो पूरा परिवार है, दोनों परिवार मेरे, ये मेरा आर्थिक संबल है, और मेरा स्वाभिमान है, और मेरा स्वावलंबन है, और मेरा सब कुछ है। जी, बहुत ही अच्छी बात कही सोनिका जी ने हमारे साथ और आपको कोटि-कोटि धन्यवाद और आपने जो मुकाम पाया है, एक बहुत ही अल्प आयु में आपने जो मुकाम पाया है और आप बहुत ही कम समय में समिति अध्यक्ष भी बनी और भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ कि भविष्य में हम एक महिला नेत्री के रूप में या महिला विधायक के रूप में भी आपको देखें, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।